सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दी का हमला नाकाम बना दिया। 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द बारूद से भरी गाड़ी के जरिए चेक पोस्ट का हिफाजती हिसार तोड़ना चाहते थे। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने गाड़ी को पोस्ट की हुदूद से बाहर ही निशाना बनाकर तबाह कर दिया। दहशतगर्दों को क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान कामयाबी से हलाक कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का दौरा, FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह, अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, तिब्बी अमले से मुलाकात, FC बलूचिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फितनुल हिंदुस्तान समेत कलदम दहशतगर्द गुरोहों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर FC को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला ने कहा, तुर्बत में जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता अस्पताल अहम ज़रूरत थी, जिससे न सिर्फ FC एहलकार बल्कि मुकामी आबादी भी मुस्तफीद होगी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने सिफारती रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। खित्ते में तामीरी ताउन, अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। ईरानी हमलों में 200 से जायद अमरीकी फौजी हलाक हुए। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन का दावा, कहा अमरीकी फौजियों की जख्मियों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। अमरीकी हलाकतों से मुतालिक वाशिंगटन के एदाद शुमार सरासर झूठ हैं। ईरानी हमलों में खित्ते में अमरीका के 8 फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 जहाजों को नाकाम बना दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, कहा कि अमरीका ने 2 जहाजों पर धावा बोलकर अहकामात मानने पर मजबूर किया। 12 तिजारती जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। सऊदी अरब में तैनात यूनानी फौजियों ने पेट्रियाट मिसाइल से 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। मिसाइल यमन से यंबा की ऑयल रिफाइनरीज की जानिब दागे गए। सऊदी सिविल डिफेंस का हमले के खदशे के पेश नजर यंबा में हंगामी अलर्ट जारी। ईरान ने तिजारती जहाज पर हमले के बाद यूक्रेनी नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि हमले में ईरानी तिजारती जहाज में धमाका हुआ, जिसमें एक एहलकार जाँ बहक हुआ। ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के दिफा का हक महफूज रखता है। अब्बास इराक़ची का काया-कलात से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी जहाज पर यूक्रेनी हमले की मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं की ताज़ा इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, यूरोपियन यूनियन से रद्द-ए-अमल का मुतालबा किया। कहा, मुजरिमाना इक़दाम के ज़िम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पेट्रोल पर 220 रुपए के बाद बाकी टैक्सेस और कंपनियों के मुनाफा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल का बयान, कहा कि कराची पोर्ट पर पेट्रोल पहुंचता है तो ड्यूटी के साथ 220 रुपए फी लीटर पड़ता है। कंपनियों के मुनाफे पर हुकूमत समझौता नहीं करती, वो हमेशा उनके साथ खड़ी होती है। गरीब पर 45% टैक्स लगाएंगे तो चीजें महंगी होंगी। पाकिस्तान में मैंग्रोव्स के रकबे के लिहाज से दुनिया में 7वें नंबर पर। कार्बन मार्केट से पाकिस्तान सालाना करोड़ों डॉलर की आमदन हासिल कर सकता है। आलमी यौम मैंग्रोव्स के मौके पर वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का पैगाम, कहा मैंग्रोव साहिली इलाकों को समंदरी तूफानों, कटाव, मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज रखने वाली कुदरती ढाल है। मैंग्रोव्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तजावुज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना वक्त की जरूरत है। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश का खतरा टला नहीं। PDMA का अलर्ट बरकरार। MD वासा के मुताबिक तमाम फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। लाहौर में मॉनसून का निस्बतन कमजोर सिस्टम मौजूद है। महकमा मौसमियात की खराब सूरत हाल के पेश नजर एहतियात बरतने की हिदायत। ओगरा का 27 जुलाई के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 335 रुपए 18 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत 383 रुपए 46 पैसे फी लीटर। पेट्रोलियम डिवीजन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुतालिक नोटिफिकेशन।
आज़ाद जम्मू और कश्मीर में आम इंतखाबात 2026 की इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई। आम इंतखाबात में नौजवान उम्मीदवारों की भरपूर शिरकत, नई सियासी रिवायत कायम। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले नौजवान उम्मीदवारों का कहना है कि जमहूरियत की मजबूती के लिए हर शहरी अपने वोट का हक जरूर इस्तेमाल करे। वोट आईनी और जमहूरी ताकत हकीकी अवामी नुमाइंदों के इंतखाब का वाहिद जरिया है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से बंजर जमीनों की बहाली, जदीद ज़राअत को फरोग। ओवरसीज पाकिस्तानी गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने वतन वापस आकर काम का बेहतरीन मौका दिया। गुलामा में 10,000 एकड़ बंजर जमीन जदीद तरीकों से काश की जा रही है। 1,100 एकड़ पर गंदम, चना, कैनोला की जदीद अंदाज में काश जारी। सेंट्रल पेविट आबपाशी, जदीद मशीनरी और हाई टेक फार्मिंग से ज़रूरी पैदावार में इजाफा हुआ। और कोहे पैमाई और ट्रेल रनिंग में अपनी शनाख्त बनाने वाली मुहिमजू अनम अजीज ने पाकिस्तान की पहली 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन जीतकर एक और संगे मील उबूर कर लिया। मुश्किल मुकाबले में अनम अजीज ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कामयाबी अपने नाम की। अपनी ये कामयाबी पाकिस्तान की तमाम खवातीन के नाम करती हूँ। अनम अजीज का बयान, कहा, मुश्किल चैलेंजेस कबूल करके आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी।